नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष सिटोके मैथ्स विद उत्कर्ष 0 टू इन्फिनिटी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात का के जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी संविदा ग्रेड 3 और जो दूसरी एग्जाम्स अभी करंट में आने वाली है जेल प्रहरी, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पार्ट 3 आज डिस्कस कर रहे हैं। अ सम ऑफ रुपीज़ 1210 is divided amongst A, B and C, where A is to B is equal to 5 is to 4 and B is to C equals to 9 is to 10. Then find value of C. मतलब ये है दोस्तों, हिंदी वाले दोस्तों, 1210 रुपये को A, B, C में इस प्रकार बांटा गया है कि A और B का अनुपात 5:4, B और C का अनुपात 9:10, तो C को कितने रुपए मिले। अब निकाले कैसे दोस्तों, तो मैंने जो अनुपात समानुपात का फर्स्ट पार्ट बताया था, यदि आपने देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं देखा हो तो उसे इस वीडियो के बाद जरूर देख लें आप। देखिए दोस्तों, ए और बी, यहाँ भी बी है, ए और बी, तो मैंने ये रख दिया। बी और सी कितना दिया हुआ है, 9:10 दिया हुआ है मुझे, मैंने वो रख दिया। यहाँ बी समान है, यहाँ बी समान करने के लिए क्या करूँगा, ऊपर 9 का गुणा कर दूंगा, नीचे 4 का गुणा कर दूंगा। जब मैं गुणा करूँगा तो 9 5 45, आगे 9 चौक 36, फिर आया 9 चौक 36 पर मुझे बी एक ही बार लेना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है मुझे, और 10 चौक 40। ठीक है दोस्तों, अब मुझसे कहा गया है कि आपको सी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सी का रेशो कितना है, 40। तो देखो टोटल वैल्यू कितनी है, 1210। इनका रेशो में कुल वैल्यू कितनी है, तो हम इसे जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 45 धन 36 धन 400। ठीक है दोस्तों, या तो आप इसे जोड़ लीजिए, तो जोड़ोगे तो 121 आ जाएगा आपका। मैंने नीचे लिख दिया 121। और वैल्यू किसकी निकालना है, जिसकी भी वैल्यू निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। आपको सी की वैल्यू निकालना था तो मैंने सी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए दोस्तों, 121 से 121 कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। मेरा आंसर हो जाएगा 400। करना कुछ नहीं है, आप इसको रेशो को सॉल्व करके ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकाल लो। तो अनुपात में टोटल अनुपात कितना है, 121, वो नीचे आ गया। रुपए में कितना है, 1210, वो ऊपर आ गया, और जिसकी वैल्यू निकालना है वो मल्टीप्लाई में आ गया। यदि मुझे ए की वैल्यू निकालना होता है तो यहाँ 40 की जगह 45 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अ न्यू रेशो ऑफ सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज 2:3:5 इफ it increased by 15%, 10% and 20% respectively, then find new ratio of their salary. हिंदी वाले दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी की आयु का अनुपात, सॉरी आय का अनुपात दोस्तों, ये आयु नहीं है, आय का अनुपात 2:3:5 है, और इनमें 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। तो आय का नया अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए ध्यान से, 2, 3 और 5 अनुपात था, इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 15% की। किसी भी संख्या का 15% निकालना है तो पहले हम इसका 10% निकाल लो। यदि संख्या के पीछे 0 नहीं है तो लास्ट नंबर की पहले दशमलव लगा दो, तो वो संख्या का 10% हो जाता है। तो 2 का 10% क्या होगा, 0.2। ऐसी संख्या जिसमें 0 नहीं है तो उसके लास्ट संख्या के पहले दशमलव लगा दो तो उसका 10% हो जाएगा। मुझे निकालना है 15, तो 10 तो आ गया, और 5 और निकाल लो, मतलब इसका आधा, यानी 0.1, यानी क्या हो गया, ये 0.3। पहले 2 था, फिर 0.3 बढ़ गया, यानी क्या हो जाएगा, ये 2.3 हो जाएगा। बढ़ रहा है तो ऐड कर दिया दोस्तों। आगे देखिए, 3 जो है 10% से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है दोस्तों। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो लास्ट संख्या के पहले दशमलव लगाता हूं मैं, तो 0.3 से बढ़ गया, ये हो गया आपका 3.3। 5 है, इसको 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि में मुझे करना है। तो दोस्तों मुझे याद है कि 10% की वृद्धि करने के लिए लास्ट संख्या के पहले दशमलव लगाता था। 20% यानी इसका दुगना, मतलब 5.5 का दुगना कितना हो गया, 1। अब ये 5 से एक और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए दोस्तों, मेरा नया अनुपात होगा 2.3 अनुपात 3.3 अनुपात 6। अब अनुपात कभी भी दशमलव में नहीं होता, तो क्या करें दोस्तों, सब में 10 का गुणा कर दो आप, तो 23, 33 और 60, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ये आया कैसे दोस्तों, ये आया ऐसे कि मैंने तीनों में 10 का गुणा कर दिया, तो मेरा नया अनुपात आ गया 23, 33 और 60। मेरा नया अनुपात क्या आ गया, 23, 33 और 60।
दोस्तों फिर से समझिए, किसी भी संख्या का आपको 10% निकालना है तो लास्ट संख्या के पहले दशमलव लगा दो। तो लास्ट संख्या क्या, मेरे पास तो केवल 2 ही थी संख्या, तो मैंने 2 के पहले दशमलव लगा दिया। 5% निकालना था तो उसका आधा कर दिया, तो 2 से बढ़ गया 2.3 हो गया। सेम 3 में 10% निकालना था तो लास्ट संख्या के पहले दशमलव लगा दिया तो 0.3 हो गया। 3 से बढ़ के 3.3 हो गया। 5 का 20% निकालना था तो 10% क्या होगा, 0.5। 20% यानी उसका दुगना यानी 1। 5 से बढ़ के ही हो गया 6। अब मेरा नया रेशो हो गया 2.3, 3.3 और 6। मैंने आपको बताया दोस्तों, कभी भी रेशो जो होता है हमारा अनुपात होता है वो दशमलव में नहीं आता। तो क्या करें, तीनों में 10 का गुणा कर दें तो 23, 33 और 60 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर 3, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट ए बी सी एंड डी इन द रेशो ऑफ 3:4:9:10। ठीक है दोस्तों, इफ शेयर ऑफ सी इज 2580 मोर देन बी, देन फाइंड सम ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी। हिंदी वाले दोस्तों, ए बी सी और डी में 3:4:9:10 के अनुपात में रुपयों को बांटा गया है। ठीक है, यदि सी को बी से 2580 अधिक मिलते हैं तो ए और बी को मिलकर कुल कितने रुपए मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अब करें क्वेश्चन को, क्या कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है ए बी सी डी और इनका रेशियो है 3, 4, 9 और 10। उसने बोला सी को बी से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5। रेशियो में कितना ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, सी को बी से रेशियो में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5 रेशो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी दी है, 2580। ध्यान से देखिए दोस्तों, रुपए में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2580, और रेशो में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5। और उसने बोला ए और बी को मिलाकर कुल कितने मिलेंगे। जो भी पूछा गया वो मल्टीप्लाई में साथ में लिखते हैं। क्या पूछा है, ए और बी को मिला के, ए और बी दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 3 और 4 7। ठीक है, तो 7 हमें निकालना है। तो क्या करें, सॉल्व कर लें। 5 25, 5 एकम 5, बचा 3, 5 छंग 30। अब मल्टीप्लाई कर ले दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे 7 छंग 42 की 2 हासिल आई 4, 7 एकम 7 और 4 11, 1 हासिल किया 1, 7 35 और 1 36। मेरा आंसर हो जाएगा 3612, 3612। 3612 क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। रुपीज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी इन रेशियो ऑफ 5:2:4:3 एंड द डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी इज 1000। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो करने की जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट ही आ जाएगा। कैसे, देखो सी और डी का अंतर कितना हो रहा है, 1 बराबर कितना है, 1000। ठीक है दोस्तों, और हमें वैल्यू किसकी पूछी है, बी की पूछी है। तो बी बराबर कितना दिया हुआ है रेशो में, 2। तो 1 बराबर 1000 है दोस्तों, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2000। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2000। 2000 क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर से बताता हूँ करना क्या था आपको। हिंदी वाले दोस्तों एक बार आप देख लीजिए, ए बी सी और डी में कुल कुछ रुपए बांटने में 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया है। सी को डी से 1000 रुपये ज़्यादा मिले। देखिए दोस्तों, सी 4 रेशो में है और डी 3 रेशो में। रेशो में अंतर 1 है, बराबर 1000 है। बी को कितने मिले होंगे, बी बराबर 2 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2000। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2000। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो डेली वीडियो डालता हूँ वो आप देख सकें। ये रेशो एंड प्रपोर्शन का 3rd पार्ट था, इसके पहले 2 पार्ट डाल चुका हूँ, वो आप देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।